हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही संस्कृत का महत्व क्लास लेकर आया हूँ। यानी संस्कृत, जिससे संस्कृत पढ़ना लिखना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमें संस्कृत पढ़ने के लिए शब्द रूप और धातु रूप, दो रूप याद होना यानी समझना आना बहुत ही जरूरी आवश्यक होता है। बिन शब्द रूप और धातु रूप के ज्ञान के बिना हम संस्कृत ना तो पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। इसलिए हमें शब्द रूप और धातु रूप याद करना बहुत बहुत जरूरी यानी महत्वपूर्ण होता है। हमने अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर धातु रूप के वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो डाल चुका हूँ, उसे कृपया जाकर देखिए। और शब्द रूप के वीडियो भी कई वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए शब्द रूप के उपरांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप को एक साथ समझाने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग एक साथ याद कर पाएंगे। क्योंकि संस्कृत में रूप ना याद होने के कारण विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने से पीछे हटते हैं, यानी संस्कृत को छोड़कर पीछे भागते हैं, संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, आप लोग संस्कृत छोड़कर पीछे ना भागे, संस्कृत पढ़े, संस्कृत पे मन लगाए, क्योंकि हमारी देवो भाषा है, हमारी भारतीय भाषा है। इसलिए इस भाषा को हमें पढ़ना लिखना समझना अति आवश्यक है। इसलिए मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ने लिखने और समझने के लिए आसान तरीके से क्लास लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोग इसे पढ़े समझें और इसके आधार पर आप संस्कृत आसानी से पढ़ सके, लिख सके और समझ सके। आज मैं उक्रांत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी भानु और धेनु को एक साथ बताऊंगा, जो एक ही नियम से आप उक्रांत के चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, आप उसे याद कर सकेंगे और आसानी से हमेशा के लिए याद कर पाएंगे, यदि इस क्लास को 2-3 बार देख लिए और इस नियम को समझ लिए। मैं आप लोगों से क्लास को शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं भविष्य में आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास लेकर आ सकूँ। यही आप लोगों से बार बार प्रार्थना है। चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का क्लास है हमारा संस्कृत में रूप बनाना। हमने संस्कृत में शब्द रूप को बनाने और उसे के याद करने का ट्रिक बता चुका हूँ कई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में सीखे उक्रांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे भानु उक्रांत पुल्लिंग हो गया, और धेनु यानी गाय, भानु माने सूर्य जो पुल्लिंग है, और धेनु माने गाय जो स्त्रीलिंग के अनेक शब्द रूप बनाना। इनके आधार पर आप अनेक इनके जैसे शब्दों का शब्द रूप बना सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं संस्कृत के हमारे 7 विभक्तियां होती हैं। संबोधन को लेकर 8 विभक्तियां होती हैं, यानी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन। और हमारा संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम पहले देखेंगे कि उक्रांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक साथ कैसे बना सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं उनका एक वचन। देखिए, पहले हमें एक वचन याद करना चाहिए, एक वचन को, उसके बाद द्विवचन को, उसके बाद बहुवचन को। यानी एक वचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों एक ही साथ आपको याद हो जाएगा। द्विवचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक ही साथ आप याद कर लेंगे, और बहुवचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक ही साथ आप याद कर सकते हैं। यानी ऐसे कई शब्द आप एक बार याद कर लिए तो कई शब्दों को आप बना सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। लेकिन इनके लिए क्या, हमें फार्मूला याद पड़ेगा, एक ट्रिक याद करना पड़ेगा, इसका एक नियम याद करना पड़ेगा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक वचन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक वचन बनाने के हमें एक पहला फार्मूला याद करना पड़ेगा, और 2 वचन बनाने के लिए दूसरा फार्मूला, 3 वचन याद करने के लिए तीसरा फार्मूला। 3 फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको हजारों, सैकड़ों, जितना चाहे उतना उक्रांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द बना सकते हैं। चलिए देखिए, एक वचन बनाने के लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा। उह, उम, उना, वे, ओह, दो, औ, ओ। यानी उह, उम, उना, वे, ओह, दो, औ, ओ, ये याद कर लेंगे। याद जानिए, संस्कृत में जहाँ उ रहेगा वहाँ छोटा उ का मात्रा, जहाँ है रहेगा वहाँ है का मात्रा, जहाँ ओ रहेगा ओ का मात्रा, जहाँ औ रहेगा औ का मात्रा। ये सब ध्यान रखिए, मात्राएं हैं जो जोड़ने में मात्राएं बन जाती हैं, बस इसे याद करना है। यानी एक विभक्ति में आप लगाएंगे एक वचन में उ, यानी उ की मात्रा और है की मात्रा हो जाएगा। उम लगाएंगे, छोटा उ मात्रा हो, मतलब आराम में उना लगाएंगे, तृतीय विभक्ति में चतुर्थी में लगाएंगे, पांचवें छठे में ओह लगाएंगे, और दो मतलब ओह 2 बार लगेगा, और सातवें में औ यानी औ की मात्रा, और आठवें में ओ यानी ओ की मात्रा लगेगा। तो आप एक वचन बनाने के लिए ऐसे याद करेंगे, उह, उम, उना, वे, ओह, दो, औ, ओ। ये एक वचन बनाने के लिए। देखिए कैसे, जैसे भानु, भानु को हमें उ, तो उ से क्या होगा, छोटा उ का मात्रा हो जाएगा, उ हो गया, और है से है का मात्रा नहीं, भानु क्या हो गया, हमारा भानु हो गया। उसी प्रकार आप धेनु को बना सकते हैं,
यानी धेनु। क्या हो जाएगा? धेनु। अब देखिए द्वितीय विभक्ति में क्या लगा कि ऊ, तो ऊ से छोटा को मानता आधा मैं, तो हमारा क्या हो गया? भानु। उसी प्रकार धेनु हो सकता है, उसी प्रकार धेनु। अब हम देखिए तृतीय विभक्ति में क्या लगाएंगे? यानी ऊना, तो ऊ छोटा को मानता नपड़ा तना, तो क्या हो जाएगा? भानुना। लेकिन यहाँ अलग रहेगा, इस तृतीया में आपको ध्यान देंगे, तीसरी डिग्री में थोड़ा अलग रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? धेनवा, यानी उवा लग जाता है। जब विभक्ति में क्या लग जाएगा? यानी उवा लग जाता है और आधा न हो जाता है, तो यहाँ धेनवा हो जाएगा। धेनवा ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा, बाकी सब इसी भानु की तरह सब रूप एक वचन में चलेंगे। अब जैसे चतुर्थ विभक्ति में, चतुर्थ विभक्ति में क्या लगे? वे, तो वे लगा देंगे तो हो जाएगा भानवे। क्या हो जाएगा? भानवे। चतुर्थ विभक्ति में वे लगा दे भानवे। अब पांचवें शब्द में क्या लगाएंगे? ओ, यानी ओ से ओ की मात्रा और है से अह की मात्रा, यानी भानु। भानु, भानु और भानु हो जाएगा, यानी पांचवें और छठी विभक्ति में। अब आठवें में औ लगेगा, औ की मात्रा, यानी सप्तमी विभक्ति तो भानव, भानव, भानव हो जाएगा। आठवें में लगेगा क्या? ओ लगेगा, यानी भानु और हे लग जाता है शब्द के पहले, हे भानु। तो इस प्रकार हम एक वचन में पुल्लिंग यानी भानु शब्द का रूप याद कर सकते हैं। भानु, भानु, भानुना, भानवे, भानो, भानो, भानव, हे भानव। इसी प्रकार धेनु, धेनु, धेनवा, धेनवे, धेनो, धेनो, धेनव, हे धेनव। इस प्रकार आप धेनु का भी याद कर सकते हैं, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों एक साथ याद कर सकते हैं इस फार्मूला के द्वारा। अब हम देखेंगे दूसरे यानी द्विवचन को बनाने के लिए क्या फार्मूला याद करना है। द्विवचन बनाने के लिए हम याद करना ऊ, ऊ 2 बार, यानी ऊ, उभ्याम 3 बार, यानी ओह 2, यानी 2 बार, यानी ऊ 1 बार। तो इसका मतलब ऊ 2, उभ्याम 3, ओह 2 और ऊ। इस प्रकार याद कर लेंगे। ऊ 2, उभ्याम 3, ओ 2 और ऊ, यानी ऊ का मतलब पहले और दूसरे विभक्ति में ऊ यानी बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा, तीसरे चौथे विभक्ति में छोटा ऊ मात्रा लगेगा, यानी उभ्याम, उभ्याम, उभ्याम यम लगेगा, और छठी और सातवें विभक्ति में ओह, ओह 2 बार लगेगा, आठवें में ऊ लगेगा बड़ा ऊ की मात्रा। इस प्रकार हम बना लेंगे। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। भानु क्या हो जाएगा? इस पे बड़ा ऊ की मात्रा तो भानु, इस पे भी बड़ा ऊ की मात्रा तो भानु हो जाएगा, तो भानु, भानु, भानु हो गया। अब देखिए तीसरे विभक्ति क्या लगे? भानु ध्यान, तो भानु ध्यान में, तीसरे विभक्ति भानु ध्यान, चतुर्थ विभक्ति में भानु ध्यान और पांचवें विभक्ति में भानु ध्यान लगेगा, भानु ध्यान। इस बार अब षष्ठी पांचवी विभक्ति में लगेगा ओ, यानी ओ की मात्रा ओ और अह की मात्रा अह की, यानी ओ, यानी ओ लगेगा ओ, नहीं उससे बात है आधा हलंत होता है तो उसका मतलब आधा ना हो जाता है, ऐसे लग जाएगा ओ, नहीं भानो। उस प्रकार ओ आधा ना हो जाएगा, हलंत है तो आधा ना हो जाता है, भानो। इस प्रकार ओ दो वाणी षष्ठी या सभी ओ लगेगा, है से हक मात्रा ओ से वाट पे वो मात्रा नहीं भानो, भानो हो जाएगा। उसके बाद ये भानु हो जाएगा, हे भानु, हे लगकर हे भानु। इस प्रकार आप द्विवचन को याद करते हैं। भानु, भानु, भानु भ्याम, भानु भ्याम, भानु भ्याम, भानो, भानो, हे भानु। और इसी प्रकार स्त्रीलिंग पे आप भी याद कर सकते हैं। धेनु, धेनु, धेनु भ्याम, धेनु भ्याम, धेनु भ्याम, धेनो, धेनो, हे धेनु। इस प्रकार स्त्रीलिंग का धेनु को याद कर सकते हैं इसी के आधार पे। अब हम देखेंगे बहुवचन का रूप कैसे बनाएंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी भानु और धेनु का किस प्रकार। बहुवचन याद करने की हमें याद करना पड़ेगा। वह, ऊन, उभी, उभय, दो, उनाम, उषु, वह, यानी ओ है ऊन, उभय, उभय, दो, उनाम, उषु, वह, यानी पहले विभक्ति में वह लगेगा, ह से हक मात्रा, दूसरे विभक्ति में उन लगेगा, बड़ा ऊ की मात्रा उन, और तीसरे विभक्ति में उभी, यानी उभी, ह से हक मात्रा, उसे छोटा मात्रा उभी लगेगा, और इसमें चौथे पांचवें विभक्ति में उभय लगेगा, यानी 2, 4, 5 यानी 2 लिखा है उभय, और षष्ठी विभक्ति में उनाम लगेगा, और सप्तमी विभक्ति में ईशु लगेगा, और अष्टमी फिर वह लगेगा। अब कैसे लगाते हैं चलिए देखते हैं। यानी वह का मतलब वह लग जाएगा, और अह का मात्रा यानी भानव क्या हो जाएगा? भानव, यहाँ उन लग जाएगा, यानी बड़ा का मात्रा भानु क्या हो जाएगा? भानु। यहाँ उभी लग जाएगा, ऊ की मात्रा और भपर छोटी मात्रा भी, और अह की मात्रा भानु भी, भानु भी हो जाएगा। इसमें
उभ्य लगेगा तो छोटा की मात्रा आधा भय यह और अह का मात्रा तो भानु भय। इसी प्रकार इस पर भी भानु भय लगेगा, भानु भय, भानु भय लगेगा दो बार। अब भानु नाम यानी बड़ा को मात्रा भानु नाम, भानु नाम यानी सप्तमी विभक्ति में भानु नाम, सप्तमी विभक्ति में यानी उषु लगेगा, छोटा को मात्रा उष यानी भानुषु, भानुषु, भानुषु। और फिर वह लगेगा यानी वह और अह का मात्रा यानी भानवा और हे लग जाएगा, हे भानव। इस प्रकार हमारा बहुवचन हो जाएगा भानव, भानुन, भानुभी, भानुभ्य, भानुभ्य, भानुनाम, भानुषु, हे भानव। और स्त्रीलिंग यानी धेनु कैसे बनेगा, धेनव, लेकिन स्त्रीलिंग में बदल जाता है। स्त्रीलिंग द्विवचन में दूसरा यानी भानु नहीं यानी धेनु नहीं, सिर्फ धेनु होगा, ये आपको याद रखना। बाकी इसी तरह लगेगा भानु भी, धेनु भी, धेनुभ्य, धेनुभ्य, धेनुनाम, धेनुषु, हे धेनव। इस प्रकार स्त्रीलिंग यानी धेनु का चलेगा। इस प्रकार हम इसे अब देखिए इसके आधार पर पुल्लिंग में कौन कौन सा रूप चल सकता है। उपरांत यानी भानु के आधार पर विधु का, प्रभु का, विष्णु का, इच्छु का, शिशु का, परशु का, वायु का, पशु का, मृत्यु का, बाहु का, साधु का, इतने तरह आप रूप याद कर सकते हैं आराम से, यदि आपको ये नियम याद हो गया। स्त्रीलिंग में तनु, रज्जु, रेणु, चक्षु, इस रूप का याद कर सकते हैं। चलिए एक बार हम और रिवीजन कर सकते हैं। देखिए इसको फार्मूला याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन बनाने के लिए फार्मूला उह, उम, उना, वे, ओह, दो, औ, ओ। द्विवचन बनाने के लिए उ, दो, उभ्याम, तीन, ओह, दो, उ। बहुवचन बनाने के लिए वह, उन, उभी, उभ्य, दो, उनाम, उषु, वह। ये तीनों फार्मूला आप याद रखेंगे। अब इसका याद करेंगे ऐसे भानु, भानु, भानुना, भानवे, भानव, 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 हे भानव। इस बार धेनु, धेनु, धेनवा, धेनवे, धेनव, 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 हे धेनो। इस बार बहु द्विवचन भानु, भानु, भानुभ्याम, 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 भानु, भानवो, भानवो, हे भानु। इस बार धेनु कर धेनु, धेनु, धेनु भ्याम, धेनु भ्याम, धेनु भ्याम, धेनो, धेनो, हे धेनु। इसी प्रकार बहुवचन में भानवो, भानु, भानुभि, भानुभ्य, भानुभ्य, भानुनाम, भानुषु, हे भानव। उसी प्रकार धेनु कर धेनव, धेनु, धेनुभि, धेनुभ्य, धेनुभ्य, धेनुनाम, धेनुषु, हे धेनव। इस प्रकार आप धेनु, भानु और धेनु के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप आप आराम से याद कर सकते हैं और बना सकते हैं। यदि ये फार्मूला तीनों फार्मूला आपको याद हो गया। एक क्वेश्चन बनाने के लिए उह, उम, उना, वे, ओह, दो, ओ, औ, ओ। द्विवचन बनाने के लिए उ, दो, उभ्याम, तीन, ओह, दो और उन। बहुवचन बनाने के लिए ओह, उन, उभी, उभ्य, दो, उनाम, उषु, वह। ये तीनों फार्मूला याद कर लेंगे तो आराम से उपरांत के पुल्लिंग स्त्रीलिंग की आप सभी रूप आराम से बना सकते हैं यानी शब्द रूप बना सकते हैं। यदि आपको ये उपरांत के पुल्लिंग और स्त्री यानी भानु और धेनु का रूप अलग क्लास आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कर अवश्य बताइए। और आपसे रिक्वेस्ट प्रार्थना है कि आप हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दे दिए। आप लोग की सपोर्ट की यानी सहयोग की हमें अति आवश्यक है। आप लोग से बार बार यही प्रार्थना है कि आप लोग हमारी सहायता कीजिए। अब हम आप लोगों से मिलेंगे आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।